मत्ती 28 उसकी 18 से 20 और आज का वचन है लूका 19 उसकी 1 से 10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो में जा रहे थे। वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत अमीर था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर आ क्योंकि मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो चुगना फेर देता हूं, 4 गुना वापस करता हूं। थर्सडे मैंने बताया था कि अगर आपकी फैमिली मेंबर को आपको बचाना है, आपको राइट लिविंग करनी होगी, सही तरह से उनके सामने जीना होगा। तुम चोरी करोगे, तुम व्यभिचार करोगे, तुम्हारी फैमिली की साल्वेशन रुक जाएगी। मैंने ऐसे यंग लड़कों को चर्च में आते देखा है कि फैमिली ने अलाउ कर दिया, अच्छा बेटा चलो चर्च जाना है, बेटी चर्च जाना है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। एक लड़का एक लड़की जो है वो धर्म के मार्ग पे चलना चाहता है, आजकल की तरह नहीं करना चाहता। लेकिन चर्च आने के बाद अगर तुमने भी बॉयफ्रेंड बनाने हैं और गर्लफ्रेंड बनानी है तो ये सोचो कि जो साल्वेशन का प्लान परमेश्वर के हार्ट में था वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है तू बच तेरा घराना। अब वो बाप जो तुमको चर्च में भेजता है, जब वो देखता है कि तुम चर्च जाकर उल्टा काम करने लगे तो तुम उसके बैक स्लाइड होने का और अपने बाप का मसीह में कभी ना आने का कारण बन जाओगी और परमेश्वर से हमेशा के लिए श्राप कमा लोगी। मसीह एक चैलेंजिंग लाइफ है, तुम्हारे पास एक चैलेंज है। अब तुम्हें यह बताना है कि मैं मसीह में हूं और इसकी वजह से मैं बरकत पाऊंगा, आशीषित होऊंगा, आगे बढ़ूंगा। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो वो तब होगा जब तुम लोग परमेश्वर में सही चलोगे, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बरकत देगा, तुम्हारी फैमिली फर्क नोट करेगी कि अब ये बंदा आगे से सुधरा हुआ है, इसकी जिंदगी में बरकत है, इसकी लाइफ में कुछ अलग हो रहा है। क्यों ना हम भी इसी परमेश्वर को माने जिस परमेश्वर को ये मान रहा है। इसलिए जब तुम मसीह में आती हो तो टेस्टिमनी को लेना एक चैलेंज है, एक जरूरत है कि खुदावन काम कर मेरी लाइफ में ताकि मैं अपने परिवार को गवाहियां दे सकूं। क्योंकि आपने इसे चैलेंज के रूप में नहीं लिया, आपने चुनौती के रूप में नहीं लिया। मेरे लिए चुनौती था कि मुझे अपनी लाइफ में अपने हर पहलू में कामयाब होना है, क्योंकि मेरी फैमिली का मसीह में आना यह बहुत मुश्किल था। मैं आपको बता रहा हूं, वेरी टफ। लेकिन जब आपकी बरकतें आसमान छूने लगती हैं, आपकी टेस्टिमनीज बोलने लगती हैं, जब पूरी दुनिया आपके बारे में बात करने लगती है, तो फैमिली फिर सोचती है ठीक है, हालेलुया। आपको डिफरेंस दिखाना होगा बाय फोर्स, बाय पावर, बाय प्रेयर। यह आपके लिए चैलेंज है। और आपको मालूम है अगर आप राइट नहीं जिए तो परमेश्वर आपको छुएगा नहीं। जब वो आपको नहीं छुएगा, आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे अपने परिवार को। पेशेंस रखना, ये सारा कुछ मैंने थर्सडे बताया था, आप उसे सुनना, ओके। अब यहां पर जक्कई नाम का एक व्यक्ति, चुंगी लेने वालों का सरदार, जो चुंगी लेते थे उनको लोग बड़ा पापी समझते थे। टैक्स लेने वाले, चुंगी लेने वाले, मतलब लोगों का खून चूसने वाले लोग थे वो। जब वो उसने देखा कि यीशु मसीह यहां से निकलने वाले, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो गूलर के पेड़ पे, वो देखो पेड़ लगे हुए पीछे, हाँ एक पेड़ पे चढ़ गया। और यीशु मसीह जब निकल रहे थे तो बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर। यीशु मसीह ने जक्कई से कभी मुलाकात नहीं की थी, उसको जानते नहीं थे, लेकिन उसका नाम लेके बोला कि नीचे आ जा। और बाइबल कहती जब वो यीशु मसीह के उसके घर जा रहे थे, लोग बोले अरे ये तो पापी के जहां जा पड़ा। तो यीशु ने समझाया कि वैध भले चंगों को नहीं, बीमारों को जरूरी है। चर्च किन लोगों के लिए है? अच्छे वालों के, धर्मियों के लिए, जो सुधरे हुए उनके लिए?
ये उनके लिए है जो आत्मा में पापी हैं, जो बिगड़े हुए हैं, खुदा से दूर हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आप जीसस के जैसे हैं। अगर आप जीसस को देख लेंगे, आप कहेंगे तू मेरे जैसा है खुदावन। हालेलुया। हर बंदे को ऐसे ही लगेगा, चाहे वो काला है चाहे वो गोरा है, क्योंकि स्पिरिट का कोई रंग नहीं है। हालेलुया। अब एक इतना बड़ा व्यक्ति, आज एक मंत्री अगर पेड़ पे चढ़ जाए कि यहां से किसी ने निकलना है तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, तो वो तो अपना काफिला बना के चलता है, ये हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हाँ, लेकिन वो तो पेड़ पे चढ़ गया, जीसस के सामने नम्र हुआ। और जब जीसस ने देखा कि इस बंदे ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अपनी हैसियत की परवाह नहीं की और मुझे देखना चाहता है, तो जीसस ने कहा आज 9 आयत में लिखा, तब यीशु मसीह ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब जीसस ने जक्कई के दिल को खुला हुआ देखा तो किसके बारे में बात की? उसकी फैमिली के बारे में। आज इस 9 आयत में क्या लिखा है? किस चीज में उद्धार आया है? बोलो पड़ोसी को, किस चीज में? ऊंची आवाज में बोलो कि आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन। यह वचन आपका जीवन बदलने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे दोस्तों, आप लोग खुद ही जान जाएंगे कि यह वचन आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप अपनी फैमिली को बचता हुआ देखना चाहते हैं, आपको खुद बचना पड़ेगा। आपके पास अगर बहाना है, ओ मेरा टैक्सी का काम है, मैं संडे चर्च नहीं आ सकता, मैं बड़ा कमजोर हूं, मैनू साउंड नहीं, मेरा बहुत सिर पीड़ होता है तो मैं साउंड सुनता। ये सारे डेवल के बनाए हुए चोचले हैं, सारे शैतान के। उसने देखना है कि अच्छा संडे चर्च जिस टैक्सी पे कभी जिंदगी में काम नहीं आया, संडे 4 फॉरेनर वहां खड़े होंगे तुम्हें संडे रोकने के लिए। जक्कई ने ना तो अपनी इज्जत की परवाह की, कुछ लोगों को अपनी इज्जत की परवाह रहती है। अगर आप अपने लिए, अपनी यीशु मसीह के लिए इज्जत को खोएंगे, दांव पे नहीं लगाएंगे, आपकी फैमिली कभी उद्धार नहीं पा सकते। आप रिस्क नहीं लेंगे, आप बच बच के चलेंगे, आप यीशु मसीह का नाम लेने से कतराएंगे, आप खुल के गवाही नहीं देंगे, आप बपतिस्मा नहीं ले पा रहे हैं, आप विरोध से डरते हैं, सताव से डरते हैं, इसीलिए आपकी फैमिली अभी तक बची नहीं और आप भी आधे अधूरे बचे हैं। फैमिली में उद्धार आता है जब तुम खड़े होकर अंगीकार करने लगते हो। और पेड़ पे चढ़ गया, कौन है? यीशु मसीह, मुझे देखना है। और यीशु मसीह ने देखते कहा जक्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाऊंगा, तेरे घर में उद्धार आया आज। सुनो, जक्कई ने खड़े होकर कहा प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता। रियल तौबा, जिससे कुछ मैंने अन्याय करके ले लिया 4 गुना वापिस करता हूं। आज लोग अपने परिवार में क्यों नहीं उद्धार देख रहे मालूम? मसीह में आए थे, जिसकी चोरी की है अभी तक उसका वापस नहीं किया। जिस बॉस के गले से पैसे चुराए थे उसको अभी तक पैसे वापस नहीं किए। और जब जीसस ने देखा कि जक्कई, जब बंदा अपने पैसे भी प्रभु को देने लगता ना, तो यीशु मसीह को मालूम होता है कि इसका दिल अब खुला हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब उसने कहा प्रभु जिसकी प्रॉपर्टी मैंने गलती से ले ली है, अन्याय करके ले ली है, धक्का करके ले ली है, मैं 4 गुना वापिस करता हूं। और अपनी आधी प्रॉपर्टी, भाई साहब वो कोई 1 लाख 2 लाख का मालिक नहीं था। आज के अगर जमाने का बोलो तो उसके पास 100 करोड़ की कम से कम प्रॉपर्टी होगी। कहता मैं अपने 50 करोड़ गरीबों को देता हूं। जब जीसस ने देखा और कहा आज इस घर में, पहले नहीं बोला, पहले कहा मुझे तुझे तेरे घर जाना है,
क्या बोला पहले? मुझे तेरे घर जाना है, तेरे जीवन में जाना है, तेरे घर जाना है। लेकिन जब जक्कई ने सचमुच देखा कि यीशु मसीह मेरे घर आ गए और उसने अपने पापों का अंगीकार किया और तौबा की, रियल में तौबा। लेकिन तुम अब तक किसी घर पर कब्जा किया हुआ था, तुम मसीह में आ गए और अभी तक उसी घर में हो, तुमने तौबा नहीं की। जब तक तुम वो घर वापस नहीं करोगे, तुमने तौबा नहीं की। जब तक तुम वो पैसा वापस नहीं करोगे जो चोरी किया था, तुमने तौबा नहीं की। कितने समझ रहे हैं? अब लगा लो हिसाब कितने बनते हैं। हिसाब ला रहे, अच्छा उतरो उतरो, इन्ने के करने पैने। चलो कमेटी चक दें, कमेटी चक के देने। जैसे ही उसने कहा मैं वापिस कर रहा हूं खुदाबंद अन्याय के पैसे को, परमेश्वर ने कहा आज इस घर में, आज तू बचा बेटा, तेरा घराना भी बचा। बिना स्वर्ग जाना अच्छी बात है, लेकिन अकेले जाना बुरी बात है। स्वर्ग जाओ अच्छी बात है, लेकिन अकेले जा रहे हो, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को साथ नहीं लेके जा रहे हो, दोस्तों को लेके नहीं जा रहे हो, पब्लिक को लेके नहीं जा रहे हो। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे यहूदिया में, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम आपका घर, आपका शहर, आपका ऑफिस, आपका काम का स्थान। यहूदिया और सामरिया अन्य जातियों के लोग जो आपको नहीं जानते। और पृथ्वी की छोर, जब एक व्यक्ति सुसमाचार की सेवकाई में बढ़ जाता है तो दुनिया। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, द यीशु मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों एवं पवित्र नामों में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अंकुल नरूला जी ने हर एक मसीह भाई बहन को प्रेयर करने के लिए बोले। दोस्तों यदि आप लोग अपने जीवन में प्रेयर करते हैं दोस्तों, आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं दोस्तों, वह आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों यदि आप लोग अपने जीवन प्रेयर नहीं करते दोस्तों, आप लोग इन अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा नहीं पाएंगे। दोस्तों यदि आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आपके जीवन में आज से हर एक प्रकार की समस्या खत्म हो जाएंगी। दोस्तों अंकुल नरूला जी ने जैसे बोला कि आप लोग हर एक मसीह भाई बहन को प्रेयर करना चाहिए। दोस्तों यदि हर एक मसीह भाई बहन अपने जीवन में प्रेयर करता तो दोस्तों उनके जीवन में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती। दोस्तों हर एक सच्ची ईसाई का यही धर्म होता है कि वह अपने जीवन में प्रभु की प्रेयर करे दोस्तों, और बाइबल में लिखे गए हर एक वचन को पढ़े दोस्तों, ताकि उनके जीवन में आने वाली समस्याएं ना उत्पन्न हो। दोस्तों यदि आप लोग बाइबल में लिखी गई हर एक प्रेयर को विश्वास के साथ पढ़ते हो दोस्तों, आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती। दोस्तों प्रेयर करने का आपका एक और फायदा मिलेगा। दोस्तों यदि आप लोग प्रेयर करते हैं दोस्तों, आपका रिश्ता परमेश्वर के करीब बनता है। दोस्तों यदि आप लोग परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को प्रेयर करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप लोग अपने जीवन प्रेयर करते हैं दोस्तों, आप लोग परमेश्वर के करीब जाएंगे दोस्तों, और आपका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाएगा। दोस्तों आप लोग पवित्र आत्माओं को जानेंगे। दोस्तों यदि आप लोग अपने जीवन प्रेयर नहीं करते दोस्तों, आप लोगों का रिश्ता परमेश्वर के करीब नहीं जाता है। दोस्तों यही इसीलिए आप लोगों के जीवन में कोई उद्धार नहीं होता है। दोस्तों यदि आप लोग अपने जीवन में उद्धार चाहते हैं दोस्तों, आप लोगों को प्रेयर करना पड़ेगा दोस्तों। और प्रेयर करने के साथ साथ बाइबल में लिखे गए हर एक वचन को आप लोग विश्वास के साथ पढ़िए दोस्तों, ताकि आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की आपदाएं आती, समस्याएं आती हैं दोस्तों, वह कभी ना आए। दोस्तों जो समस्या आने से पहले दोस्तों उन समस्याओं का सामना प्रभु करे दोस्तों, ताकि आपको कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों इसीलिए आप लोगों को प्रेयर करनी पड़ेगी। दोस्तों अंकुल नरूला जी ने हर एक मसीह भाई बहन के लिए यह प्रेयर बोली है। दोस्तों यह प्रेयर हर एक मसीह भाई बहन को सुनना चाहिए दोस्तों, ताकि उनके जीवन में जो समस्याएं हैं दोस्तों वह खत्म हो जाए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे होंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों के जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं दोस्तों, आज से वह आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों अंकुल नरूला जी ने यह भी बात बोला कि यदि हर एक मसीह अपने जीवन प्रेयर करता है दोस्तों, उसके जीवन में जो समस्या उत्पन्न होने वाली रहती है दोस्तों, वह कभी नहीं होती। दोस्तों अंकुल नरूला जी हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रेयर करते रहते हैं। दोस्तों यदि आप लोग अंकुल नरूला की वीडियो देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों जैसा कि आप पास्टर अंकुल नरूला जानते हो दोस्तों, यह हर एक मसीह भाई बहन के लिए छोटी छोटी प्रेयर करते हैं दोस्तों। और अंकुल नरूला हर एक मसीह भाई बहन को प्रेयर करने का तरीका भी बताते हैं कि यदि अंकुल नरूला किस प्रकार प्रेयर करते हैं दोस्तों, आप लोग उस प्रकार प्रेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग परमेश्वर के करीब जाएं दोस्तों, और आप लोग परमेश्वर को जाने। दोस्तों अंकुल नरूला प्रेयर करने का टाइम भी बताते हैं दोस्तों, और प्रेयर करने का तरीका भी बताते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को प्रेयर करने का टाइम नहीं पता, तरीका नहीं पता दोस्तों, आप लोग अंकुल नरूला की वीडियो देखिए दोस्तों, आप लोगों को प्रेयर करने का सही तरीका पता चल जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग आज तक प्रेयर गलत तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होता। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग आज से प्रेयर करेंगे दोस्तों, और आज से प्रेयर आप लोग
अपने परिवार के लिए कीजिए, अपने देश के लिए कीजिए दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय अंकुल नरूला जी ने हमारे देश के लिए भविष्यवाणी भी कर रहे हैं दोस्तों, और प्रेयर करने के लिए हर एक कलीसियस बोल रहे हैं दोस्तों। यदि हर एक मसीह भाई बहन अपने देश के लिए प्रेयर करें दोस्तों, और देश के साथ साथ अपने परिवार के लिए करें दोस्तों, और खुद के लिए प्रेयर करनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को, ताकि आप लोगों के जीवन में जो समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों, वह समस्या उत्पन्न ना हो दोस्तों। यदि आप लोग आज तक प्रेयर नहीं करते दोस्तों, आप लोग प्रेयर कीजिए दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध को लेकर अंकुर नरूला बहुत बड़ी-बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं दोस्तों, जो कि भविष्यवाणी हुई वो सत्य भी हो रही है दोस्तों। जैसा कि आप लोग यह भी जानते हैं कि यह युद्ध काफ़ी दिनों से हो रहा है दोस्तों, और ये युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। ताकि आप लोगों को प्रेयर करिए दोस्तों कि यह युद्ध खत्म हो दोस्तों, और आप लोग परमेश्वर की प्रेयर कीजिए दोस्तों कि यह युद्ध समाप्त हो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंकुल नरूला हर एक मसीह भाई बहन को प्रेयर करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि यह युद्ध समाप्त हो दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आप लोग पास